नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संसद पुनर्स्थापना भेल खुशियाली में नेकपा प्रचंड माधव समूह से विभिन्न स्थान में विजयी जुलूस निकालल गेल। साथ छोड़ने नेता सब के पार्टी में घुर कर जिम्मेवारी लेवा नेकपा प्रचंड माधव समूह द्वारा आह्वान। प्रधानमंत्री ओली द्वारा राजीनामा देल गेला पर नीक हेबाक कांग्रेस के सभापति देवक सुझाव। सर्वोच्च अदालतक फैसला के कार्यान्वयन करबाक नेकपा ओली समूह के निर्णय। प्रचंड माधव समूह से स्वार्थ से लपटायल लोक सब भेल प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणी। आप समाचार विस्तार से। संसद पुनर्स्थापना भेल खुशियाली में नेकपा प्रचंड माधव समूह काठमांडू में विजयी जुलूस निकालक। राजधानी के शांति वाटिका में जमघट भेल सरकारक असंवैधानिक कदम न्यायालय ठीक के ने कहते खुशियाली बांटलक। जुलूस बाद भेल सभा में प्रचंड माधव समूह के स्थायी कमेटी सदस्य पंपा भूषाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नहीं देला पर 13 दिन भीतर बैसबाक प्रतिनिधि सभा से निकलबाक चेतावनी देलनि। नेत्री भूषाल नैतिकता आ मानवीय स्वाभिमान अछि तऽ तत्काल राजीनामा देबाक सुझाव देलनि। सर्वोच्च अदालत निर्णय केने लगले राजीनामा आब जेबा में एखन देर राजीनामा नहीं आयल कहत नैतिकता के आधार में राजीनामा नहीं देला पर 13 दिन भीतर बैसबाक प्रतिनिधि सभा से निकालबाक चेतावनी देलनि। नेत्री भूषाल राष्ट्रपति विद्या भंडारी के सेहो राजीनामा देवा आग्रह करें। प्रधानमंत्री ओली संविधान के हत्या करबाक राष्ट्रपति निकाय से ओहि खून के टीका लगेबाक काज भेल टिप्पणी सेहो नेत्री भूषाल केलनि। मुदा सर्वोच्च अदालत निर्णय केला बाद राजीनामा आब जेबा में प्रवक्ता मार्फत राजीनामा नहीं देबाक कह लगौने बतौलनि। राष्ट्रपति संविधान के रक्षा कर नहीं सकल सेहो ओ आरोप लगौलनि। तहिना जनकपुर धाम में सेहो नेकपा प्रचंड माधव समूह विजयी जुलूस निकालक। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास संसद पुनर्स्थापना के फैसला केला बाद प्रचंड माधव समूह धनुषा के नेता तथा कार्यकर्ता जनकपुर धाम में जमा भक विजयी जुलूस निकालक। पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा क जनक चौक में पहुंच कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में नेकपा प्रचंड माधव समूह के नेता सब सर्वोच्च अदालत के फैसला से लोकतंत्र मजबूत भेल बतौलनि। कम्युनिस्ट पार्टी के खोल ओरने एकटा स्यार छल, कम्युनिस्ट पार्टी के खोल ओरने एकटा गद्दार छल, वही गद्दार के गद्दारी के समाप्त कर देलक सर्वोच्च अदालत के फैसला। आई किस दिन के बाद 2 महीना नेपाली जनता दुख तकलीफ तो अवश्य कैलक, मुदा सर्वोच्च अदालत के फैसला द्वारा साबित भ गेल कि 70 साल तक ली जे संविधान सभा के चुनाव के लागी लड़ाई रहे और 2072 साल में जे संविधान सभा द्वारा बनल संविधान जनता के पसीना और खून से बनल संविधान, शहीद के खून से बनल संविधान जनता के अधिकार के गारंटी के लग इस सर्वोच्च अदालत द्वारा साबित हो गया है। तै द्वारे अब यथाशीघ्र एक बचल कुचल नैतिकता होते तो केपी ओली और केपी ओली के रबर स्टाम्प विद्या भंडारी के यथाशीघ्र राजीनामा दे दिया के चाहिए। सबसे बड़का ताकत आके जनता में हुई है। यदि 9 गते के आम सभा में काठमांडू मधेश के जनता देश भर के जनता यदि नहीं जीती यदि तो हिटलर आके सुने वाला नहीं चले। एक बाद आके सर्वोच्च के फैसला आके 10-11 के बीच में चले करा वाला तो हमारा सबके पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष 2 अध्यक्ष एकरा फैसला से पहले 28 गते के 28 गते के एकटा विशाल सभा रहे काठमांडू में, वही सभा के बल जनता के ताकत सर्वोच्च अदालत के सही ठाव में मिल गए कि जनता के ताकत आके सबसे बड़का ताकत है। ये ताकत के जीत जनता के जीत है। मैं
मानि लिअ नियुक्ति तऽ सब सर्वोच्च अदालत 5 गते के एम्हर के सबके बदर कइए देलकै तो भ गेलै ओ सब तऽ मानि लिअ ओहिना बदर भ गेलै एहिठाम कनि के गलती बाकी छलै किछु मरम्मत होबऽ के से शायद नहीं होबऽ सकलै वो कनि मन में हमरा सबके दुख लागले रह जे मरम्मत नहीं होबऽ 2 महीना से चलल आंदोलन से सुखद परिणाम आयल ओ सब बतौलक अछि। नेता सब विद्यादेवी भंडारी आ प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा सेहो मांग केलक अछि। सभा में रामचंद्र झा, शिव प्रसाद शाह लगायत नेता सब सहभागी भेल छलाह। जनता समाजवादी पार्टी सेहो विभिन्न स्थान में विजयी जुलूस निकालक अछि। एहि क्रम में सप्तरी के राजविराज में जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता संसद पुनर्स्थापना के स्वागत आ खुशहाली में जुलूस निकालक अछि। जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। नगर परिक्रमा बाद दसन चौक में विजयी सभा कयल गेल छल। सभा में जसपा के सप्तरी जिला संयोजक सुनील कुमार झा, राष्ट्रीय सभा सदस्य मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, जिला समन्वय समिति के प्रमुख प्रभाकर यादव, प्रदेश 2 के सांसद मनीष सुमन लगायत सहभागिता जनाउने छलाह। नेकपा प्रचंड माधव समूह सब नेता सब के पार्टी में घुर कर अपन अपन जिम्मेवारी लेवा आह्वान केलक अछि। बुध दिन बैसल पार्टी के नया संदर्भ में भ्रम में पड़ क वा अन्य कोनो कारण से फूटल गुट में लागल सब नेता कार्यकर्ता के अपन अपन जिम्मेवारी में घूरा आह्वान करबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैठक आत्म आलोचना सहित रूपांतरण नहीं भेला धरि ओली समूह संग एकता नहीं हेबाक निष्कर्ष सेहो निकालने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेर बदर गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्ने जो फैसला सुनाएको छ त्यसलाई पार्टीले ऐतिहासिक फैसला बनेको छ र यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ र यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको ठूलो चक्रव्यूहमा र राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने जो खतरा थियो त्यो खतराबाट पनि देशलाई बचाउन योगदान पुर्याएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलालाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ र प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सक्रिय हुने, आन्दोलनरत रहने, सहयोग गर्ने, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सबै बुद्धिजीवीहरू र जनताका प्रतिनिधि सभा विघटनक असंवैधानिक कदम उठाउने प्रधानमंत्री ओलीए नैतिकता के आधार में तत्काल राजीनामा देल जेबाक आ एहन नहीं भेला पर संविधान अनुसार आगा बढ़बाक निर्णय सेहो बैठक केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। बैठक सर्वोच्च अदालत के फैसला के ऐतिहासिक रहल ठहर केलक अछि। अदालत के निर्णय से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र नहीं भ संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा सेहो केने ठहर बैठक केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। नेकपा प्रचंड माधव समूह के नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रधानमंत्री विरुद्ध दर्ता भेल अविश्वास प्रस्ताव जीवित रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेकपा प्रचंड माधव समूह के अनौपचारिक संसदीय दल के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत प्रमुख सचेतक गुरुङ प्रधानमंत्री विरुद्ध पुष 5 गते दर्ता भेल अविश्वास प्रस्ताव यथावत रहल बतौलनि अछि। संसद शुरू भेला बाद दल सब के बीच में आपसी समझदारी के आधार में अविश्वास प्रस्ताव ऊपर प्रक्रिया आगा बढ़त बतौलनि अछि। प्रस्ताव जीवित रूपमै यथावत रूपमा रहेको चाहिँ छ। अब सदन सुरु भइसकेपछि दलहरूको बीचमा आपसी सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब त्यसको चाहिँ फेस गर्छु भनेर चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हैन, हुन सक्छ उहाँ फेस गर्न सक्नु होला चाहिँ, तर तपाईको आफूले गरेको कार्य असंवैधानिक भनेर ठहर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाले फैसला गरिसकेपछि त्यो आधारमा संसद सिद्ध्याउने प्रवृत्ति चाहिँ संसद सिद्ध्याउन खोज्ने, संविधान सिद्ध्याउन खोज्ने त्यही संविधानमा टिकेर संसदमा आइपुगेको छ। त्यही संसदले यो सरकार जन्माएको छ। जुन संसदले सरकार जन्माएको छ त्यही संसदलाई सिद्ध्याउन खोज्ने चाहिँ मातृहत्या गर्ने खालको प्रवृत्ति भनेर भनिन्छ गाउँघरतिर, र त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिले चाहिँ हैन संसदमा गएर कुन सर्वोच्च अदालत के फैसला अनुसार संसद के अधिवेशन बजावही के कारण प्रधानमंत्री ओली से अध्यादेश आना नहीं मिलत बतौलनि। प्रमुख सचेतक गुरुङ बुध के अनौपचारिक बैठक में संसद के व्यवस्थित ढंग से संचालन कर संसद में
होवला विभिन्न एजेंडा सबके विषयगत आधार में आवश्यक सहकार्य करते जाए आ दल के प्रभावकारी आ सशक्त बनावा विषय में छलफल भेल बतौलन। सर्वोच्च अदालत संविधान आ संसद के रक्षा के कहत नेता सब एक आपस में खुशी आ बधाई आदान प्रदान केने से हो बतौलन। संसदीय दल के अनौपचारिक बैठक में पार्टी अध्यक्ष उदय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के विषय में मंतव्य रखने चला। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा देला पर नीक हेबाक बतौलनि। बुधदिन महेन्द्र नारायण निधि के 99वीं जन्म जयंती के अवसर में आयोजित अहिंसा र शांति आजको संदर्भ में विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सभापति देउवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में बहुमत पहुंचाब नहीं सकला पर प्रधानमंत्री पद छोड़ला पर नीक हेबाक बतौलनि। मुदा ओली के पार्टी के बात भेला से अपना सब दबाव नहीं देबाक बतौलनि। सभापति देउवा नेपाल में न्याय आ प्रजातंत्र के जीत भेल बतौलनि। गर्न चाहिने नेपालमा फेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिलेको छ। हाम्रो पार्टीका लागि त ठुलो कुरा हो, मौका पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले चाहिँ नि हामी चाहिँ हाम्रा विश्वास छ ओलीजीले चाहिँ यसमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ अदालतको निर्णय पछाडि त कि चाहिँ उहाँले बहुमत आफ्नो पुऱ्याउनु पर्ने पार्लियामेन्टमा होइन भनेदेखि चाहिँ नि छोड्दा राम्रो हुन्छ, तर मलाई उहाँलाई यसो गर उसो गर भन्ने कुरा पनि छैन, उहाँको पार्टीको कुरा हो। मैले स्टेटहरू देला भन्ने सुरुमा हेर्नुहोस् है भनिदिएको स्टेटहरू देला भन्ने स्टेटहरू दिएन क्या हो भन्ने मलाई पनि शङ्का लागेकै हो। स्टेटहरू दिया भए के हुन्थ्यो, पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर पार्लियामेन्ट रहन्थ्यो। स्टेटहरू नदिएर चाहिँ उहाँले सुनवाई गरेको हुँदाले हामीलाई शङ्का थियो। त्यसै कारण दुवैतिर भनेको मैले हेर्नुहोस् यो पार्लियामेन्ट फिर्तामा पनि हाम्रो चाहिँ समर्थन छ, चुनाव पनि हाम्रो समर्थन छ। स्टेटहरू नदिएको कारणले वास्तव भनेको अरू कुनै कारण होइन। आज भनिहाल्नु तपाईँहरूलाई भनेको थिएन मैले हेर्नुहोस् स्टेटहरू अदालतले नदिएको हुनाले अदालतले के गर्छ भन्ने कुरामा शङ्कै थियो। सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस प्रति आकर्षण बढ़ल से हो बतौलनि। कांग्रेस किछ नहीं करत कही का जनता भोट नहीं द हरौल पर एखन कांग्रेसे के चाहने बतौलनि भन्ने पनि अवस्था ल्याएको थियो वास्तवमा। तैपनि कांग्रेसको अवस्था आवश्यकता आखिर कांग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले कांग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले त्यसका लागि उहाँहरूको विरोध गर्ने कुरा बेकार हो, कहिलेकाहीँ रिस दुख्याएला भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरूले कांग्रेसबाट आशा गर्नुभएकोमा सबै नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार जगत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमसेकम कांग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना रहेछ, कांग्रेसका प्रति आशा भरोसा रहेछ। कहिलेकाहीँ शेरबहादुर केही पनि गर्दैन भन्ने मलाई विरोध गरेर तापनि तैपनि कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भएको हुनाले कांग्रेसका प्रति आकर्षण बढेको थाहा बुझेको छु मैले। साथसाथै कांग्रेसले किन गर्दैन, गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसका प्रति उहाँको चाहिँ बढी आशा पनि हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण कर आ बचाव आवश्यक रहल से हो सभापति देउवा बतौलनि। नेकपा ओली समूह के स्थायी कमिटी बैठक सर्वोच्च अदालत के फैसला के कार्यान्वयन करबाक निर्णय केलकै। बुधदिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल नेकपा ओली समूह के स्थायी कमिटी बैठक सर्वोच्च अदालत मंगल दिन के फैसला के कार्यान्वयन करबाक निर्णय केलकै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में पुष 5 गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन के छली। मंगल दिन के सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के बदर करत 13 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा बैठक बजेबाक फैसला केलकै। बैठक के निर्णय सार्वजनिक करत नेकपा ओली पक्ष के प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली फैसला कार्यान्वयन करबाक निर्णय भेल जानकारी देलन। स्थायी नीतिहरू, संगतिपूर्ण नीतिहरू र मुलुकमा बलियो राजनीतिक स्थायित्व यी कुराहरूलाई अदालतको फैसलाले बल पुर्याउँछ या भोलिका दिनहरूमा मुलुक एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्छ भन्ने बारेमा हामीले पर्खिनुपर्नेछ। त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर हाम्रो मनमा केही गम्भीर जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको बारेमा हामीले बहस गर्दै जान्छौँ, छलफल गर्दै जान्छौँ। तर अहिलेको हकमा अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले पहिलो कुरा समग्र परिस्थिति के विषय में परामर्श कर पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक संसदीय दलक बैठक बजेबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता गेवाली बतौलनि। देश के विभिन्न स्थान में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम सबके स्वरूप परिवर्तन क स्थानीय अनुकूलता में निरंतरता देबाक निर्णय कयल गेल सेहो बतौलनि।
को बारेमा छलफल गर्नको निम्ति छिटै हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछौँ। दलको नेता उपनेताको हैसियतले उहाँहरूले बोलाउने बैठक नै आधिकारिक हुन्छ भन्ने बारेमा मैले थप बताइरहनु परेन। त्यहाँबाट हामी थप छलफल पनि गर्छौँ, आवश्यक सुझावहरू पनि लिन्छौँ र तेस्रो अहिले देशमा विभिन्न ठाउँमा हामीले कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँछन्, कहीँ तिनीहरूका स्वरूपहरू परिवर्तन होलान्। प्रवक्ता गेवाली अदालत देने समय सीमा भीतर संसद अधिवेशन आह्वान हेबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली नैतिकता के आधार में राजीनामा देता कि नहीं देता संचारकर्मी के प्रश्न के जवाब दैत प्रवक्ता गेवाली विभिन्न राजनीतिक दल सब संग परामर्श भ रहल आ आवश्यक परामर्श बाद राजीनामा देबाक कि नहीं देबाक विषय अंत हैत बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रचंड माधव समूह के स्वार्थ से लपटायल व्यक्ति सब के कहि क टिप्पणी कयलनि। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल लगायत व्यक्ति सब के छोट छोट विषय से भारी असर केला से मंगल दिन चितवन में मुँह मीठा केने टिप्पणी कयलनि। सर्वोच्च के फैसला बाद बुध दिन दोपहर भेल सार्वजनिक कार्यक्रम में सहभागी भेल प्रधानमंत्री ओली सर्वोच्च के फैसला के अपना सामान्य रूप में लेने बतौलनि। रहिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो तपाईहरुले पनि भन्ने उपाध्यक्षमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, सचिवमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, डाइरेक्टर रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, मैले पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु। तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पार्या होइन। जीत भेल कहि क लड्डू खाए वाला सब काल्हि से परसू से राजीनामा मांगबाक सेहो बतौलनि। मुदा अपना के एहि दिस कोनो चिंता नहीं भेल सेहो बतौलनि। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राजीनामा देऊ खै यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन, यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन। को मान्छे कति बेर हार्ट एट्याक भएर मर्न सक्छ, ब्रेन हेमरेज भएर मर्न सक्छ, गाडी ठोकिएर मर्न सक्छ, प्लेन झरेर मर्न सक्छ। जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो। मरेपछि न मान्छे बेइमान हुन सक्छ न इमानदार हुन सक्छ। मरेपछि केही अर्थ छैन। बाँचिन्जेल इमानदार हुने, गतिशील हुने, राम्रो काम गर्ने, त्यही हो। जबसम्म जुन जिम्मेवारी लिएको छ तबसम्म। अहिलेसम्मको मेरो कुराबाट तपाईहरुले केही फरक पाउनुभयो र मेरो देश विकासको आकांक्षामा, देश विकासको संकल्पमा केही फरक पाउनुभयो। प्रधानमंत्री ओली अपना नीक काज केने से हो दावी केलनि। नेकपा ओली समूह के स्थायी कमेटी सदस्य शंकर पोखरेल प्रचंड माधव सब गैर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के सरकार के लेल भीख मांगे चलल बतौलनि। बुध दिन नेकपा ओली निकट राष्ट्रीय युवा संघ नेपालक पहिल केंद्रीय कमिटी के बैठक संबोधन करैत स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल प्रचंड माधव पक्षक जीत के परिणाम गैर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के सरकार के लेल भीख मांगे चलल बतौलनि। सत्य होइन। एकातिर कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 हुँदा हुँदै विघटन गरेर चाहिँ सङ्कटमा पार्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले जितेको जीतको परिणाम के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व होइन, गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारका लागि उहाँहरू भिख माग्न हिँड्दै हुनुहुन्छ। सत्य चाहिँ हो। त्यस अर्थमा उहाँका एजेन्डाहरू अग्रगमनकारी एजेन्डा हुन् कि प्रतिगमनकारी एजेन्डा हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न दिनु, गैर कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउनका लागि कुद्नु पर्ने स्थिति कसले सिर्जना गर्यो? भोलि हामी जनताका बिचमा, कार्यकर्ताका बिचमा गएर बहस गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ? सक्छौँ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, संसदभित्र जब हर्स ट्रेडिङका खेलहरू सुरु हुनेछन्, मान्छे तान्ने खालको खेलहरू सुरु हुनेछन्, त्यसपछि हरेकले सम्झनु पर्नेछ केपी ओलीको संसदको विघटन सही कदम रहेछ भन्ने कुरा दुनियाँले महसुस गर्नेछ। जति बेला चुनावको समय आउनेछ सबैका मनमा केपी ओलीको नेता पोखरेल संसद में व्यक्ति कीन बेच के खेल शुरू हेबाक आ ओहि समय केपी ओली के संसद विघटन कदम सही अछि दुनिया के महसूस हैत बतौलनि। कार्यक्रम में नेकपा ओली समूह केंद्रीय कमिटी सदस्य शेर बहादुर तामाङ सर्वोच्च अदालत के निर्णय से 2 वर्ष संगठन करबाक अवसर पाउने बतौलनि। संगठन निर्माण क जेबाक आ अगिला चुनाव में
जीत क छोड़बाक दावी से होकेलन। दर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जानकारी भएपछि पार्टी नेतृत्वको रक्षाका लागि पक्षमा हौ, हामी समृद्धिको पक्षमा हौ। समृद्धि र निर्माणको नेतृत्व के थियो अलिअलि गरिरहँदा के बिगार्यो त? हामी यो मुलुक बनाउँछौँ भनेर लाग्यो हौ नि। यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको विकास, यो मुलुकको निर्माण हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। हामी बनाउँछौँ, फेरि पनि यो मुलुकलाई धनी बनाउन सक्छौँ। हामीसँग प्रशस्त एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डा मार्फत हरेक नेपालीलाई अघि महेश कमलले भन्नुभयो जस्तै पश्चिम मुक्त गर्न सक्छौँ, हामी मधेसलाई मुक्त गर्न सक्छौँ, प्रत्येक दलित जनजातिहरूलाई मुक्त गर्न सक्छौँ, प्रत्येक पछाडि परेका एउटा वर्ग समुदायलाई मुक्त गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै त्यस्ता एजेन्डाहरू छ। ती एजेन्डाहरू कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ। त्यसो भएको कारणले कमरेड हामीलाई कति गजब भयो। छिट्टै चुनावमा जाँदाखेरि अलिक बाङ्राङ डुल्नु नै थियो नि। हतारमा थियौँ नि हामी। के हुने जनताले के पो गरिहाल्छ भन्ने त्रासको पनि थियो नि अलिअलि। सर्वोच्च अदालत के फैसला स्वीकार करैत अपना सब संयमतापूर्वक राजनीतिक विचार राख रहल तामाङ बतौलन। अगला फागुन 15 गते पोखरा में होवाला नेकपा ओली पक्षक जनसभा स्थगित भेल। नेकपा ओली समूह फागुन 15 गते पोखरा के अमर सिंह चौक में कार्यक्रम के आयोजना करे छल। कार्यक्रम के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन करबाक कार्यतालिका छल। संसद पुनर्स्थापना करबाक सर्वोच्च के फैसला संगे कार्यक्रम स्थगित केने नेकपा जनौलक। विश्रामक बाद अब बाँकी के प्रसंग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बुटवल के जीतगढ़ी में भेल दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल। बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड 12 जीतगढ़ी स्थित राजमार्ग में लू 1 9050 नंबर के जीप विपरीत दिशा से जा रहल लू 46 पर 8176 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक गुलमी रूरू गांवपालिका वार्ड 7 के 56 वर्षक बाबूराम पंथी के जान गेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 94 कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुध दिन 94 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे संक्रमित के संख्या 2,73,760 पहुंचल। तहिना कोरोना संक्रमण से जान गुमौनिहार के संख्या 2065 पहुंचल। बीतल 24 घंटा में 71 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नीक भेनिहार के संख्या 2,70,149 पहुंचल। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,544 रहल मंत्रालय जनौलक। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में एक गोटे मात्र कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,197 पहुंचल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 गोटे के जान गेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,962 गोटे के संक्रमण मुक्त भ चुकल। एहि प्रदेश में 1,45,849 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 52टा स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी के उपस्थिति में पशुपतिनाथ के मूल शिवलिंग के जलहरी के सोन से झाँपल गेल। बुध दिन राष्ट्रपति विद्या भंडारी पूजा आराधना क क पशुपतिनाथ के मूल शिवलिंग के जलहरी के सोन से झाँपल गेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल बतौलन। पशुपतिनाथ में रहल चांदी के जलहरी जीर्ण भेला से वही चांदी के जलहरी के सोन के आवरण से झाँपने हुनक कहब। 108 किलो के सोन के जलहरी अर्पण कयल गेल ओ जानकारी देलनि। एहि कार्य के लेल 80 करोड़ रुपया खर्च भेल सदस्य सचिव डॉक्टर ढकाल बतौलन। र यसमा पहिला यसको ठिक्क तल्लो भागमा 2वटा चाँदीको पिटिका रहेका थिए भने त्यहाँभन्दा तल तामाको पनि पिटिका रहेका हामीले पायौँ र चाँदीको पिटिकाहरू जीर्ण भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका थिए। हामीले मर्मत गर्ने सल्लाहमा हामीले के सोच्यौँ भने यसमा भगवान श्री पशुपतिनाथलाई सुवर्ण पिटिका चढाउन पाइन्थ्यो भन्ने सोचेर समयक्रममा विगत 3 वर्षदेखि हाम्रो यो प्रयास आज आएर सफल भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली मात्र सम्पूर्ण हिन्दूहरू विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्य देवादिदेव भगवान श्री पशुपतिनाथमा हामी सम्पूर्ण कर्तव्यबाट हामीले समर्पण गरेका हौँ। र यसमा 80 करोड रुपैयाँ
बीतल 3 वर्ष से निर्माण भ रहल काज बुध दिन संपन्न भेलो बतौलनि। सोन के जलहरी अर्पण करऽ के लेल बीतल 5 दिन से पूजा अर्चना पशुपतिनाथ में कयल जा रहल अछि। बुध दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सोन के जलहरी अनावरण केलनि अछि। संचारकर्मी सबक जिज्ञासा के जवाब दैत सदस्य सचिव डॉक्टर ढकाल शिवरात्रि में एहि वर्ष अगिला वर्ष सब में लगातार भक्तजन नहीं अयबाक बतौलनि। दर्शन के सहज व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के ध्यान में रखैत तैयारी कयल गेल हुनक कहब अछि। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि के अवसर में धूम्रपान, मद्यपान तथा नशीला पदार्थ वंचित सेहो कयल गेल जानकारी देलनि। डांग में बाघ के छाला सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। तुलसीपुर उप महानगरपालिका 4 गोठी नहर से सल्यान के 2 गोटे युवक प्रहरी के फंदा में आयल अछि। रा 4 प 8847 नंबर के मोटरसाइकिल में सल्यान से डांग के तुलसीपुर जा रहल ओकरा सबके पकड़ल गेल अछि। पकड़ायल में सल्यान के शारदा नगरपालिका वार्ड 9 के 29 वर्षक संदीप डांगी आ शारदा नगरपालिका 15 के 37 वर्षक इंद्र बहादुर थापा रहल जानकारी कराओल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय दांग के सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुंद प्रसाद रिजाल के अनुसार पकड़ायल 2 गोटे के संग 4 फीट 5 इंच लंबा रहल बाघ के 1 थान छाला बरामद कयल गेल अछि। नेपाल भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रयास में नेपाल आ भारत के आईसीटी कंपनी सब बीच सहकार्य करबाक समझौता भेल अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच आईसीटी डोमेन में प्रशिक्षण आ विकासक लेल नेपाल आ भारत के 4 कंपनी सब बीच समझौता भेल अछि। नेपाल के आइडिया कंसल्टिंग प्रणाली, काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रणाली, टीम वर्टेक्स बिजनेस सर्विस नेपाल आ भारत के वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। हस्ताक्षर कार्यक्रम में नेपाल भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सृजना राणा भारत आ नेपाल के आईसीटी कंपनी सबके केना संगे संगे आगा बढ़ावा सकबाक आ भारत के प्रविधि नेपाल में आइन आईसीटी क्षेत्र के विकास करबाक उद्देश्य से समझौता कयल गेल बतौलनि। यो एउटा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा यो झन् कोभिडमा पनि जति अरू सेक्टर्सहरूमा यसले अफेक्ट गरेको छ, यो आईटी सेक्टरमा यसले हामीले अहिले के महसुस गरेको छ भने यो चाहिँ धेरै नै ठुलो इम्पोर्टेन्ट र अहिले काम गराइ पनि हामीले यसैबाट नै गरेका छौँ र नेपालमा पनि हामीले के गर्नु सकिन्छ त इन्डियासम्म यो सब्जेक्टमा भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेपालमा हामी धेरै एजुकेसनमा धेरै माथि आइसकेका छौँ, हामी मेडिकलमा धेरै माथि आइसकेको छौँ, टुरिज्ममा पनि आइसकेको छौँ। तर हाम्रो कमी कमजोरी के छ भने यो अपस्केलिङ प्रोग्रामहरूमा कमी कमजोरी छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो सर्भिस र कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके आईसीटी उद्योग सब में केना आबद्ध करावा सकबाक विषय में सेहो परामर्श भेल अध्यक्ष राणा बतौलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में 17 वर्ष पहिने बम विस्फोट केने अभियोग में 1 गोटे पकड़ायल अछि। सन 2004 अगस्त 21 तारीख में ढाका स्थित बंगबंधु एवेन्यू में अवामी लीग रैली के समय बम विस्फोटन केने अभियोग में इकबाल हुसैन के पकड़ने बांग्लादेशक प्रहरी जनौलक अछि। ओ प्रतिबंधित समूह हरकतुल जिहाद अल इस्लामी समूह के सदस्य भेल जनौल गेल अछि। ओकरा अदालत सन 2018 में आजीवन कारावास के सजाय सुनौने छल। इकबाल सन 2008 में विमान से मलेशिया गेल छल। ओकरा मलेशिया के सरकार अवैध रूप में बसोबास कर रहल कहि कऽ बीतल वर्ष पहचान केने छल। बीतल वर्ष के दिसंबर में ओ ढाका फिरता कराओल गेल छल। सुरक्षाकर्मी सबक बहुत प्रयास बाद इकबाल के पकड़ने सुरक्षा अधिकारी सब जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। संसद पुनर्स्थापना भेल खुशियाली में नेकपा प्रचंड माधव समूह सँ विभिन्न स्थान में विजयी जुलूस निकालल गेल। साथ छोड़ने नेता सबके पार्टी में घुरि कऽ जिम्मेवारी लेबऽ नेकपा प्रचंड माधव समूह द्वारा आह्वान। प्रधानमंत्री ओली द्वारा राजीनामा देल गेला पर नीक हेबाक कांग्रेस के सभापति देवबाक सुझाव। सर्वोच्च अदालतक फैसला के कार्यान्वयन करबाक नेकपा ओली समूहक निर्णय। आ प्रचंड माधव समूह स्वार्थ सँ लपटायल लोक सब भेल प्रधानमंत्री ओली के टिप्पणी। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।